Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, तो इसको समझते हैं। पहले देखिए, हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े। दो चार्ज के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच ही का फोर्स हम लोग कूलम्स लॉ से फाइंड कर सकते थे। अब दो से अधिक चार्ज आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। वो प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब हम लोग इसमें दो से अधिक चार्ज पर फोर्स का मेजरमेंट कर सकते। मान लीजिए 2 से अधिक 3, 4, 5, 10, 18 एन चार्ज तक यदि रहे, तो उस पर हम लोग कोई एक सिंगल चार्ज पर हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ का यूज करके हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते कि मान लीजिए 10 चार्ज है और कोई एक चार्ज पर कूलम्स लॉ का अप्लाई करके हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो टॉपिक लिया गया किससे है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ पढ़े, उसके बाद कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़े। ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ यदि 2 पॉइंट से अधिक के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा तब क्या करें हम लोग, तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिया गया है। तो इस मेथड को हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके एन चार्ज में कोई एक चार्ज पर हम लोग फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या कहता है, ये पहले स्टेटमेंट क्या है प्रिंसिपल का ये समझ लेते हैं। कह रहा है द फोर्स ऑफ एनी चार्ज ड्यू टू नंबर्स ऑफ अदर चार्ज। मतलब कोई भी एक चार्ज पर अगर जो भी कितनों ही चार्ज क्यों ना, उसके कारण इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू the other charge taken one at a time। मतलब कहने का मीनिंग इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं, सरल भाषा में जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चार्ज पर अदर चार्ज, मतलब रिमेनिंग जितना चार्ज है, मान लीजिए एन चार्ज लिए या 3 ही चार्ज, हम एग्जांपल किसका लिए? 3 चार्ज का। अब मान लीजिए हम लोग 3 चार्ज है तो इसमें कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलम्स लॉ का यूज करने के लिए उसके लिए क्या सहायता हमको चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 चार्ज है, 3 चार्ज है तो हो सकता है मान लीजिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ये दूसरे पर 4 फोर्स लगाता होगा, ये भी इस पर फोर्स लगाता होगा, ये भी इस पर फोर्स लगाता होगा, और ये चीज हो गया, ये भी इस पर फोर्स लगा। लेकिन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कोई एक चार्ज पर? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं, मान लिए कि Q1 चार्ज लिए, Q1 चार्ज पर अदर 2 चार्ज के कारण फोर्स मेजर। इसमें ये चीज याद रखिएगा कि अदर फोर्स जो है, जो लग रहा है वो अनअफेक्टेड, मतलब इसको इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं इफेक्ट? मान लीजिए ये जो फोर्स लग रहा है इस पर भी तो फोर्स लग रहा है, वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, उस इफेक्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करना है। तो कूलम्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू यदि ये Q1 चार्ज पर, इस चार्ज पर हमको क्या कर रहा है, अदर 2 चार्ज के कारण फोर्स मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके अकॉर्डिंग टू क्या करना है, ये चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा, डायरेक्शन हम लोग लिख लिए कि Q1 पर किसके द्वारा? Q2 के द्वारा फोर्स F12 लगा दिए। क्या इसको क्या पढ़ती है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। उसी तरह से थर्ड चार्ज के कारण इस Q1 पर फोर्स निकाले, उसको हम लोग क्या F13 नाम दिए। इसको क्या करेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका वेक्टर्स हम निकालते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कोई एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है अदर चार्ज के कारण, उसका हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर सम करते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं कि एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि दोबारा बार बार रिपीट करेंगे। यदि एक चार्ज ले लिए तो इसके कारण जो फोर्स लगा वो एक हो गया। अब हम लोग दोबारा नहीं कंसीडर करेंगे कि ये चार्ज को भी, यहां लिख भी दिया है टेकन
वन एट अ टाइम, एक को ही कंसीडर करना। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू इस पर लगाते हैं। देखिए बहुत आसान है, ये सरल है, समझना बहुत आसान है यदि आप कॉन्सेप्टली समझें। तो ये हम सब जो लिखे हैं, ये डायग्राम में ये दिया, वो कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिए है, उसके रेफरेंस में ये Q1 Q3 चार्ज है, इसके रेफरेंस में Q1 चार्ज है, ये Q2। तो भाई इसका सब का वेक्टर फॉर्म में हम लोग, ये क्या है, वेक्टर है, यहां एरो डाल दीजिए, पोजीशन वेक्टर है। अब हम लोग यदि बात करें ओरिजिन के रेस्पेक्ट इसका पोजीशन क्या R3 है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन क्या R1 है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q2 का चार्ज का पोजीशन क्या R2 है। अब हम लोग यदि ये बात करें, अब ये और इसका पोजीशन कैसे दिया, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखिए, ये प्लस ये का सम किसके, इसके बराबर होगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहां फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से यहां भी हम लोग ये प्लस इसका सम किसके बराबर, ये प्लस इसका सम इसके बराबर है। तो ट्रायंगल लॉ से हम ये पोजीशन वेक्टर को अरेंज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग ये जो पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, ये R12 R13 क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन, किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड के रेस्पेक्ट में। R21 क्या बताता, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ये सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई करेंगे ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले F12 क्या लिखेंगे, F12 मतलब इसका हुआ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 कैप। ये कैप वेक्टर स्क्वायर, और यहां लिखेंगे R12 ये वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन को बता रहे हैं। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से हम फर्स्ट चार्ज पर किसके कारण, थर्ड चार्ज के कारण, तो इसको भी लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 तो रहेगा ही, और अब क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा, Q3 बाय R13 का होल स्क्वायर R13। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखे, क्या लिखे हैं, वेक्टर। तो ये हमारा फोर्स और ये हमारा फोर्स पता चल गया। तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसी के बीच होगा। तो हम लोग यदि निकाले फोर्स F1 पर कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों चार्ज के कारण, तो कैसे लिखेंगे, ये दोनों को वेक्टरली सम कर देंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर R12 कैप। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बता रहा, प्लस वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 होल स्क्वायर R1। अब देखिए हम तीन चार्ज का सिस्टम लिए और आसानी से हम फाइंड कर लिए कि रिजल्टेंट फोर्स जो है चार्ज 1 पर कितना लग रहा है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है चार्ज 1 पर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू आपको हम बताए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम लोग F1 मतलब Q1 चार्ज पर Q2 और Q3 के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड कर लिए। अब मानिए यहां तो हम तीन चार्ज सिस्टम लिए, मान लेते n चार्ज है, कितना चार्ज है, मान लेते सिस्टम में Q1 से लेके Q2 Q3 डॉट 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 Qn चार्ज है, और आपको हमको क्या करना है, Q1 पर फोर्स चाहिए, Q1 पर फोर्स चाहिए, इस पर फोर्स चाहिए अदर चार्ज के कारण, Q2 Q3 Q4 Qn के कारण। तो कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखने का भी एक सिंपल तरीका आपको हम समझा देते हैं। वो सिंपल तरीका क्या है, तो हम देखें कि यदि हम तीन चार्ज सिस्टम लिए तो आसानी से F12 लिखे, F13 लिखे। तो उसी तरीके से यदि हमको
फोर्स ऑन वन चाहिए, किसके कारण? एन चार्ज के कारण। तो कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय Q2 R12 का होल स्क्वायर R12। ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या है? वेक्टर सम है तो डायरेक्शन बताएगा। दैट मीन्स इसी तरीके से हम लोग क्या लिख लेंगे? F, देखिए इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 किसके कारण? Q3 के कारण R13 का होल स्क्वायर R13 क्या प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय Q3 तो लिख लिए, अब Q4 हो जाएगा 1/4 लिखेंगे का होल स्क्वायर और 1/4 क्या प्लस डॉट 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 लिखेंगे। प्लस क्या आ जाएगा आपका? वो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn, तो यहां क्या लिखेंगे? R1n का होल स्क्वायर R1। तो इस तरीके से हम लोग n वेक्टर का मतलब n चार्ज का Q1 से लेकर Qn चार्ज का Q1 पर लगने वाला फोर्स अदर चार्ज के कारण निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका, इसको क्या लिखेंगे बताइए? F12, इसको क्या लिखेंगे? F13, और इसको क्या लिखेंगे? F14, और इसको क्या लिखेंगे? F1n। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? वेक्टर फॉर्म में। और इसी को हम लोग आगे चल के F1 इक्वल टू यदि लिखना चाहे समेशन के टर्म्स में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या लिखेंगे? Q1। फोर्स हमको किस पर निकालना है? Q1 किसके कारण? अदर चार्ज के कारण। Q1 को छोड़ के जितना भी चार्ज है उसके कारण फोर्स निकालना है। तो ये Q1 लिख लिए, और यहां QI यूज करेंगे बाय R1, तो किसके कारण? अदर, तो I लिख लेंगे का होल स्क्वायर। यहां क्या लिखेंगे? R1I, और यहां I को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 तो हम लोग ले चुके हैं। I का 2 से कहां तक वैल्यू जाएगा? n तक जाएगा। तो इस तरीके से समेशन के फॉर्म में भी इसको हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जिस तरह से हम लोग इसको इसको यहां लिखे और इसको क्या लिखे? यहां लिखे। तो उसी तरीके से इसको हम लोग वेक्टरली सम कर सकते हैं। मतलब हम लोग को पता चल गया ये चीज का कि अब यदि मानिए एक से अधिक मतलब 2 से अधिक चार्ज है, 3 4 5 10 15, और कोई उसमें से एक चार्ज पर कहेगा अदर चार्ज के कारण, रिमेनिंग अदर चार्ज के कारण फोर्स निकालिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बेस्ट मेथड होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। और ये बेस्ट मेथड होता है आपको कि 2 से अधिक चार्ज पर फोर्स को मेजर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर सम करना है। किस चीज का? जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? अदर चार्ज। मान लीजिए n चार्ज है, तो एक n चार्ज में से एक चार्ज कंसीडर के Q1 कंसीडर, तो Q1 पर Q2 के कारण फोर्स, Q3 के कारण, Q4 के कारण और Qn के कारण, तो उसका हम लोग वेक्टर सम कर दे, ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और इस मेथड से हम लोग बहुत सारा वेक्टर सम, जो मतलब वेक्टरली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, हेल्प मिलता है। क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। कि मान लीजिए हम यहां देखिए 3 से 4 चार्ज हो सकता है, स्क्वायर ले ले, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज लगे, और कोई सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर कहे कि फोर्स क्या होगा, तो आसानी से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके, क्योंकि इसमें क्या है? विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी यूज करते हैं। तो ये मेथड आप बढ़िया से सीख जाइए। और यदि ये मेथड जो बच्चा बढ़िया सीख लेगा, उसको मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक में
कूलम्ब्स लॉ से आधारित इवन देन आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसमें भी हेल्प मिलेगा। तो ये बेस्ट मेथड होता है दो से अधिक चार्ज पर कोई सिंगल चार्ज पर अदर चार्ज के कारण फोर्स निकालने का मेथड। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसका रिव्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और फिजिक्स एक्सपर्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा ये वीडियो लगा। थैंक यू।